हेलो एवरीवन, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है मेंसुरेशन। यानी एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले हम आपको फॉर्मूले बताएंगे एरिया के, उसके बाद वॉल्यूम के फॉर्मूले बताएंगे, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी शॉर्टकट ट्रिक मेथड से। और देख लीजिए कि वीडियो में ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में भी वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पीछे लिखा हुआ है कि एरिया एंड वॉल्यूम यानी मेंसुरेशन का जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको स्किप नहीं किया जा सकता है। ये पार्ट 1 है और इसमें सबसे पहले देख लीजिए आपकी, इसमें पहले आपको फॉर्मूले बता रहे हैं एरिया के। एरिया के फॉर्मूले सबसे पहले आप ये देखिए कि एरिया में जैसे कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल मीन्स क्या होता है, आयत होता है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दी होगी। मान लो ये L है और ये है B, ठीक है, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, तो इसका जो एरिया है ये आयत है। ठीक है, आयत में ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो ये आयत है, इसका जो एरिया होगा यानी कि क्षेत्रफल जो भी होगा वो कितना होगा, L इंटू B, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, क्षेत्रफल के। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसमें अगर आपको ये निकालना है, ये क्या है, विकर्ण यानी डायगोनल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विकर्ण, यानी कि डायगोनल अगर निकालना है तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला इसका। ये याद करना पड़ेगा और ये इंग्लिश में डायगोनल और हिंदी में कहते हैं इसको विकर्ण। ठीक है, ये तो बात हो गई आयत की। अब इसमें पेरीमीटर निकालना भी आ सकता है। पेरीमीटर कब निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, इसमें अगर घास लगानी है तो इसमें यहाँ पे घास लगेगी तो इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, बट इसमें अगर फेंसिंग करनी है चारों तरफ, यहाँ रस्सी बांधनी है, ठीक है, तो अगर फेंसिंग करनी है तो उसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या नहीं, परिमाप। ये पूरी लेंथ का टोटल ये जो होता है वो पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, इसी का पेरीमीटर को P से डिनोट कर दिया, 2L प्लस B। ये हो गया पेरीमीटर किसका, आयत का। यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला ये है और एरिया का फॉर्मूला ये है और डायगोनल का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, अब इसमें क्या है कि चारों साइड इक्वल होगी। अगर ये x है, ये भी x होगी, इसमें चारों साइड इक्वल होगी। ठीक है, तो जो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला हुआ। इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो क्या होगा, 4x। ठीक है, और इसका अगर डायगोनल निकालना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहीं पे पुट कर देंगे और निकाल लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, √2x। ठीक है, क्लियर। तो इसका जो डायगोनल है वो क्या होगा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो इसका डायगोनल हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं ट्रायंगल की। अब मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। ये अगर ए है, ये ए है, ये ए है,
यानी इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर। तो अब इसका अगर एरिया निकालना होगा यानी क्षेत्रफल, तो √3/4a², ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर। ये तो उस केस में है जब तीनों साइड इक्वल हो। अब सपोज तीनों साइड इक्वल ना हो, एक ऐसा ट्रायंगल जो विषमबाहु है, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे जब तीनों साइड अलग अलग होगी? तो इसमें हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, HERO, हीरोज फॉर्मूला। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया को हमने इससे डिनोट किया है, हम A = √S × S - A, S - B, S - C, where S = A + B + C/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्केलिन ट्रायंगल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर। और उसका एरिया का ये फॉर्मूला होता है, ये आपको तब लगाना है जब तीनों साइड अलग अलग हो। ठीक है, अब बात करते हैं राइट एंगल की, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा हो। क्लियर। तो अब इसमें क्या होगा? ये हो गई इसका बेस यानी आधार, इसको कहते हैं बेस, और ये हो गई ऊंचाई यानी कि हाइट। ठीक है, ये H से डिनोट कर दी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस × हाइट। ठीक है, तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये ट्रायंगल के हो गए, इधर रेक्टेंगल और स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं सर्कल की। एक सर्कल है, ठीक, जिसका सेंटर O है, इसकी रेडियस R है। सर्कल को कहते हैं ब्रेथ, यानी कि सर्कल। अब अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा? πr²। और इसका अगर सरकमफेरेंस निकालना है, सरकमफेरेंस क्या होता है? ये सरकमफेरेंस से पूरा यानी परिधि। ये होता है 2πr। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं? परिधि। तो A = πr², ये तो उसका एरिया हो गया, और सरकमफेरेंस = 2πr, ये इसका परिधि हो गई इसकी चारों तरफ। ठीक है, रेडियस का डबल जो होता है वो क्या होता है? डायमीटर। D = 2r। क्लियर। ठीक है, तो ये मेन जो है इनके फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल हों और आपस में एक दूसरे के पैरेलल हों। आप जैसे मान लीजिए ये x है, ये x है, ये x है, चारों इक्वल हैं। ठीक है, पैरेलल भी हो गए। और ये अगर D1 है और ये D2 है, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा जो इसके डायगोनल है ना, वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे जहां पर। तो बीच में दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करें, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज रोम्बस। ठीक है, अब इसका एरिया अगर निकालना है तो 1/2 D1 × D2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम की। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, बट आपस में ये इक्वल नहीं होंगी। जैसे चारों साइड इक्वल थी, आमने सामने की साइड इक्वल होंगी। ठीक है, इसको बोलेंगे समानांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा? बेस × हाइट। ठीक है, बेस × हाइट इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि इसमें एक और आता है, ठीक है। तो अगर इस शेप में है कोई चीज और उसका हमें एरिया निकालना है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ठीक। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसका एरिया हो जाएगा 1/2, ये सपोज हाइट हो गई, a प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं कि ये तो हमने एरिया देखे, एरिया उसका निकलता है जिसमें 2D हो, लेंथ और ब्रेथ हो, ठीक है। अब जैसे रूम है, ठीक, अब रूम में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबॉइड हो जाएगा एक तरह से। लेकिन कई बार होता है कि वाइट वॉश करते हैं तो एरिया ऑफ वॉल्स निकालना हो, तो वो बता रहे हैं। जैसे इसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है और हाइट H है, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू L प्लस B इंटू H, ठीक है। 2L प्लस B इंटू H, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा। ये यूज करते हैं जब कभी वाइट वॉश करनी हो, उसकी कॉस्टिंग वगैरह निकालनी हो, तब ये यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम की। देखिए वॉल्यूम में जैसे आता है आपका, वहां पे आपका रेक्टेंगल था, ये आपका हो गया क्यूबॉइड LBH, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं घनाभ, क्यूबॉइड घनाभ, ठीक है। इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, और इसका एरिया निकालना हो, सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया इसका क्यूबॉइड का। अब यही चीज क्यूब हो जाए, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल हो जाए, जैसे चॉक बॉक्स होता है या डाइस ले लो, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल है, तो इस केस में इसको बोलेंगे घन, यानी कि क्यूब। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो, अगर ये x मान लिया तो कितना हो जाएगा, x क्यूब, ठीक है। और इसमें अगर सरफेस एरिया निकालना है तो कितना हो जाएगा, 6x²। क्लियर। और इसमें अगर डायगोनल निकालना हो, डायगोनल मतलब यहां से स्टार्ट करके यहां तक की लेंथ, ये d, तो इसका जो फॉर्मूला है मैं यहां लिख देती हूँ, d² = L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। ये और ये कब यूज होता है, जैसे मान लीजिए एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, और उसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम कितनी लंबी रॉड उसमें रखी जा सकती है, तो उस केस में आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा। क्लियर। और इसका जो डायगोनल होगा, ठीक, ये कितना हो जाएगा, डायगोनल इज इक्वल टू, यानी कि यहां पे पुट कर दीजिए वैल्यू, x² प्लस x² प्लस x², ये कितना हो गया, 3x², यानी d कितना हो गया, √3x, ठीक है। क्लियर। इसको डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोन की और सिलेंडर। पहले सिलेंडर की बात करते हैं। ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है। इसकी ये हाइट है, ये रेडियस है, और ये है सिलेंडर यानी कि बेलन। तो इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, πr²h, πr²h। और अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 2πrh। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, चारों तरफ का एरिया, ठीक है। तो वो कितना होगा, 2πrh।
और टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है, टोटल सरफेस एरिया तो कितना होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो चारों तरफ का है ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, और इसके ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों को ऐड कर देंगे तो वो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर के बाद है कोन। जैसे मान लीजिए ये कोन है, इसमें ये एल है स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, यानी तिरछी ऊंचाई। ठीक है, ये हाइट हो गई यानी ऊंचाई, ये रेडियस हो गई, और इसको बोलेंगे कोन यानी कि शंकु। ठीक है, अब अगर इसका एरिया हमें निकालना है तो अगर वॉल्यूम पहले तो निकालें। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर भूल गई लिखना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। और इसका अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो ये होता है पाई आर एल, जहां पर एल क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया है, मतलब इस चारों तरफ का जो भी एरिया होगा वो कर्व सरफेस एरिया है। फिर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसको हमने टोटल सरफेस एरिया भी लिख दिया TSA। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब नीचे का जो है वो तो आपका सर्कल हो गया तो पाई आर स्क्वायर में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम बाहर ले लेंगे पाई आर एल प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूले हैं। और उसके बाद बात करते हैं स्फेयर की। तो स्फेयर में जैसे ये स्फेयर है, रेडियस मान लो r है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फेयर SPHERE यानी कि गोला। ठीक है, ये हो गया इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। और इसी का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे निकाल सकते हैं इसको। और भी जो भी फॉर्मूले आएंगे, ये तो एक्चुअली मेन फॉर्मूले हैं, ये तो याद होने ही चाहिए। अब जो भी शॉर्टकट फॉर्मूले लगेंगे वो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो शॉर्टकट लगेंगे तो हम उसी में सारा आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे कि कैसे करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 65 सेंटीमीटर, व्हाट बी द लेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट साइड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में शॉर्टकट फॉर्मूला देखिए हमने ये पहले से लिख रखा है, इसको याद करना है। लॉन्गेस्ट साइड इज लेस देन p/2, p क्या है पेरीमीटर है। ठीक है, तो अभी आपको बस शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देना है और ये 4 ऑप्शन दिए, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपको क्या करना है इसमें, लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, अब p की वैल्यू है 65/2, मतलब ये हो गई 32 पॉइंट समथिंग आएगी कि, तो लेस देन 32 आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, तो ये फॉर्मूला हमने पीछे नहीं बताया, बट अब क्वेश्चन में कैसे याद आएगा, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट आप ओरल कर सकते हैं, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सर्कम रेडियस। आप पहले ये समझ लीजिए कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस होता क्या है। और ये देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट होगा। और ये आपका दे रखा है कैपिटल R इज इक्वल टू A/√3, R इज इक्वल टू A/2√3। ठीक है, जहां पर A क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इसको हमने A मान लिया।
अब जो बाहर जो सर्कल बनेगा ऐसे वर्टेक्स से होकर, ठीक है, तो उसमें जो ये वाला जो है होगा, ये होगी कैपिटल आर रेडियस, और इसको बोलेंगे जो बाहर सर्कल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल, ठीक है। और जो इससे रेडियस बनेगी वो क्या होगी, सरकम रेडियस, ये कैपिटल आर। और स्मॉल आर क्या बनेगा, इन सभी साइड को होते हुए जो सर्कल बनेगा यहाँ, ठीक है, वो होगा आपका इन सर्कल, और उसकी रेडियस को स्मॉल आर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो ये वाली लेंथ है a/√3 और r इजिकल टू ये। अगर दोनों को आपस में रेशियो निकाला जाए तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इजिकल टू 2/1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन रेडियस इज 4, इन रेडियस मतलब क्या दे रखा है आपको, सरकम रेडियस निकाली, यानी कैपिटल आर आपको निकालना है, और इन रेडियस आपको दे रखी है 4, तो r इजिकल टू कितना हो गया 8, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि मेथड अगर समझ लेंगे, फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन को ओरल निकाला जा सकता है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में देखिए ये एक फॉर्मूला है जो कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रिलेशन बता रहा है। तो ये फॉर्मूला है कैपिटल V इजिकल टू यानी वॉल्यूम इजिकल टू r/2 कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है द बेस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जो, ये एक सिलेंडर है, ठीक, जिसका बेस रेडियस यानी कि ये रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और इसका कर्व सरफेस एरिया यानी चारों तरफ का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना दे रखा है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम निकालना है, इसमें डायरेक्ट पुट कर दीजिए, r/2 का मतलब 14/2 यानी 7 हो गया, और 880, ठीक है, कट कर दिया, 7 से इंटू किया, 61 यहाँ पर आएगा, ठीक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकल गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 62.8 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस दे रखा है, मतलब कि अगर ये कोई सिलेंडर है तो ये जो सर्कमफेरेंस है ये सी दे रखा है 62.8 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है 8792 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है v इजिकल टू r/2 कर्व सरफेस एरिया के, लेकिन r इसमें आपको पता नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको r पता था, लेकिन इसमें r आपको निकालना पड़ेगा। इसमें दिया क्या है, सर्कमफेरेंस इसका दिया है, तो c इजिकल टू क्या होता है 2πr, ठीक है, और c दे रखा है 62.8 इजिकल टू 2, और पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 इंटू r, ठीक। इससे r निकाल लीजिए, तो r इजिकल टू कितना हो गया 62.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, ठीक है। अब 0 लगाएंगे यहाँ पर और डेसिमल ये हटा दिया, और ये कितनी बार चला जाएगा, ये 2 बार पूरा ये 20 कट जाएगा, और इससे कैंसिल हो गया, यानी कि रेडियस आ गई आपकी 10 रेडियस आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब इसे पुट कर देना है। वॉल्यूम दे रखा है आपका, ठीक है, अब इसे पुट कर रहे हैं। वॉल्यूम कितना दिया है 8792 इजिकल टू, रेडियस इज 10, तो 10/2, और कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसे देखिए 5, यानी इसको हम 5 से डिवाइड कर दें, 8792/5, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1758.4, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट, क्लियर, ठीक है। यानी कि रेडियस नहीं दे रखी है तो रेडियस आपको पहले निकालनी पड़ेगी और फिर इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 5 है
if the radius of circle is increased by 19%, then by what percent will its area increase? ठीक है, मतलब एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लेना है, डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव लेना है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी सर्कल के केस में आपको दोनों सेम लेने पड़ेंगे, ए और बी। ठीक है, तो ए आपका हो गया 19, बी भी हो गया 19, पुट कर दीजिए 19 प्लस 19 प्लस 19 इंटू 19 बाय 100। ठीक है, अब देखिए इसको देख के आंसर हमारा आइडिया लग जाता है कि ये देखिए 38 तो आ गया, यानी 38 में कुछ प्लस करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 38 से ज्यादा ही होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, फिर भी अगर ऑप्शन अगर ऐसा दिया होता कि इससे उसी के आसपास वैल्यू होती तो हम क्या करते, इन दोनों को पहले इनटू कर देते। ठीक है, तो ये कितना आ जाता, 19 इंटू 19 361 अपॉन 100, तो कितना होता है ये 38 में ऐड कर देते 3.61, कितना आ जाता है ये 41.61। ठीक है, ये हमने पूरा सॉल्व करके इसलिए बता दिया। देखिए अब यहाँ पर क्या करते, पहले इनटू करते फिर 100 से डिवाइड करते, मैंने क्या किया इनटू किया और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप देख लेते कि 19 प्लस 19 38 होता है, और 38 देखिए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जो भी आंसर होगा 38 से ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो जो भी ऑप्शन होगा उसको हम टिक मार सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6th क्वेश्चन में द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज increased so that its circumference increases by 23%. द एरिया ऑफ सर्कल, मतलब वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, रेडियस अगर बढ़ जाए तो एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा, इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यानी कि यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है 23 प्लस 23 प्लस 23 इंटू 23 बाई 100, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दें, यानी कि 46, जो भी आंसर होगा 46 से तो ज़्यादा ही होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद भी अगर सॉल्व करना है तो पहले इन दोनों को इंटू कर लीजिए, 23 का स्क्वायर 529 बाई 100, यानी 46 में 5.29 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9 2। ठीक है, क्लियर। अगर आप लोग एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है उसको दे रहे हैं तो फिर यहीं पे देख करके डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि 23 प्लस 23 46 से ज़्यादा ही वैल्यू होगी, तो जो भी ज़्यादा होगी उसको डायरेक्ट टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई को आधा, अब ये क्वेश्चन देखिए आया भी है और कई बार रिपीट भी कर चुका है, तो इसमें देख लीजिए किसी शंकु की, अब देखिए मैं एक कोण ये बना रही हूँ, एक कोण दूसरा बना देती हूँ ताकि चीज़ों को समझ में आए। ठीक है, अब मान लो इसकी ऊंचाई और ये रेडियस, ये अगर मान लो h थी और रेडियस r थी पहले। ठीक है, अब कह रहा है यदि किसी शंकु की ऊंचाई को आधा कर दें, आधा कर दें, जो h थी वो कितनी हो गई, h/2 हो गई, और त्रिज्या को डबल कर दें, जो रेडियस r थी ये 2r हो जाए। ठीक है, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसका जो वॉल्यूम है, तो V1 और V2 में क्या डिफरेंस आएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो V होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर, का मतलब h/2 का होल स्क्वायर, और पाई r स्क्वायर, एक सेकेंड, r स्क्वायर का मतलब 2r का होल स्क्वायर, और h हो जाएगा h/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 4r स्क्वायर इंटू h/2, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है,
तो अब पहले पूछा उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो V1 अपॉन V2 निकाल के देख लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये V1 लिखा, नीचे क्या आ गया 1/3 पाई इंटू 2r स्क्वायर एच, मतलब ये उतार दिया यहाँ, ये दोनों कैंसिल हो गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 1/2 का मतलब 1:2 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी शंकु की ऊंचाई को 4 गुना, समझ लीजिए क्वेश्चन, फिगर बनाने से चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। देखिए 2 कोण बनाए हमने, ठीक है। यदि किसी शंकु की ऊंचाई को 4 गुना, त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, तो पहले तो हम मान लें इसकी हाइट h है, इसकी रेडियस r है। तो अब क्या करना है, ऊंचाई को 4 गुना यानी ये 4h कर दें और त्रिज्या को डबल कर दें, 2r कर दें, ठीक है। तो शंकु, मूल शंकु और नए शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा, बिल्कुल सेम वैसे ही निकालना है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये क्या होगा, V1 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ हो जाएगा V2 1/3 पाई आर स्क्वायर और h लेंगे 4h, कितना हो जाएगा ये 1/3 पाई 2 2 4 और 4 × 4 16 आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब V1/V2 निकाल लें हम, कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये 16, ठीक है। तो ये सारे तो कट गए, 1/16 मीन्स क्या आ गया 1:16, ये हो गया इसका रेशियो, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। तो इसको बनाने से इसमें देखिए नया वॉल्यूम निकाल लिया, दूसरा निकाला, दोनों का रेशियो निकाल दिया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड इज 11 सेंटीमीटर, यानी कि डायगोनल की लेंथ दे रखी है। द सरफेस एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द सम ऑफ इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का टोटल निकालना है, मतलब कि ये देखिए शॉर्टकट फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। यानी आपको निकालना क्या है L + B + H निकालना है, डायरेक्ट इसमें पुट कर दें। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है SSC में 2020 और इसमें भी आया है 2023 में, ठीक है। आप देख लीजिए इसमें L + B + H, ये याद कर लीजिएगा। D हो गया 11 111 प्लस टोटल सरफेस एरिया इज गिवन 240, 121 प्लस 240 कितना हो गया ये 361 प्लस H का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी L + B + H = √361 और यही हमको निकालना था 19 का स्क्वायर रूट इसका हो गया, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर ये याद कर लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देख लीजिए द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 18 सेंटीमीटर इफ इट्स डायगोनल इज 5√7, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब इसमें देखिए यही सेम फॉर्मूला जो अभी पहले लगाया था बिल्कुल वही करना है। अब इसमें क्या कह रहा है कि तीनों का सम दे रखा है, यानी L + B + H तीनों की मतलब तीनों का टोटल दे रखा है 18। तो यहाँ क्या होगा 18 का स्क्वायर = डायगोनल भी दे रखा है, ये है 5√7 का होल स्क्वायर और प्लस टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देना। देखिए 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। तो 324 = 25 × 7, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिया और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 7 175 टोटल सरफेस एरिया हो गया ये 324 के इक्विवेलेंट। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 324 में से 175 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 7 और 4 11 और 1 149
149 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए शॉर्टकट तरीके से, और इसके अलावा हमने आपको फॉर्मूले बताए एरिया और वॉल्यूम के। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे वो क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिए, हम उसका वीडियो बना के अपलोड करेंगे। मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो एरिया एंड वॉल्यूम की पार्ट 2 क्लास है। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और ये वही क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, और आज की जो क्लास है उसके आगे मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस वगैरह की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्योंकि इसमें शॉर्टकट ट्रिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं अंजलि शर्मा अब आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जैसे पार्ट 2 है और इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे मैंने फॉर्मूले बताए हैं और वही फॉर्मूले इसमें लगेंगे, वो मैं डायरेक्ट लगाऊंगी। और अगर फॉर्मूले पूरे देखने हैं तो वो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी हम इसमें शुरू करते हैं पार्ट 2। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है आपका, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ इट्स साइड। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है और इसके ये 4 ऑप्शंस हैं। पूछा है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम इसको पहले ये समझ लीजिए इसमें दिया क्या है। क्वेश्चन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन में दिया क्या, समझना जरूरी है। तो इसमें कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 12। तो एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल हो, और इसका डायगोनल दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताना है व्हाट इज लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो अगर ये x है तो ये भी x होगी, क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होगी, और ये भी x और x ऐसे हो जाएगी। लेकिन इस ट्रायंगल को जब हम लेंगे तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। ठीक है, इससे हम x निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 अपॉन 2। ये कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 70x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका रूट 72। आप रूट 72 के आपको क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। ठीक है, ऐसे। तो फैक्टर जब आप करेंगे तो इनमें से एक आंसर कोई करेक्ट होगा। आप देख लेते हैं इसको कौन सा। पहले तो ये 2 से कट कर दीजिए, 2 3 6, 2 4 12, फिर 2 से कट। अब ये यहीं पर हो गया। देखिए जो 36 आया ना, 36 स्क्वायर रूट होता है 6 का, तो हम इसको आगे करेंगे नहीं, हम इसको यहीं पर लिख देंगे 2 इंटू 36 मीन्स 6 रूट 2 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? सिंपल इसको सॉल्व ही करना था और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। मतलब समबाहु त्रिभुज की साइड आपको दी है और आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड बराबर हों। अगर इसकी साइड x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी। और जब इसका एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में लिखवा चुके हैं, √3/4 x स्क्वायर। ठीक है, अब √3/4 यहाँ लिखा और x की जगह कितनी वैल्यू होगी? ये 14 दे रखी है आपकी। साइड जो है 14 है तो ये भी 14 होगी, ये भी 14 होगी। तो x की वैल्यू क्या रख देंगे आप? 14 का स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। √3/4 इंटू 14 इंटू 14, 2 से कट करिए, 2 दूनी 4, और इसको कट कर दीजिए, यानी कि 49√3। 49√3 मीन्स हो गया ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको बार बार पूछा जा रहा है और इजी भी है, टफ नहीं है।
व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर 84 सेंटीमीटर। मतलब क्या दे रखा है इसमें, एरिया बताना है एक स्क्वायर का, इसका एरिया बताना है आपको, ठीक है, और इसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, जो इन सबकी साइड का सम, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला, अगर ये x है तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो इससे हम x निकाल करके एरिया वाले फॉर्मूले में पुट कर दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, 84 दे रखा है, 4x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 84/4, 4 2 जा 8, मतलब x की वैल्यू 21 आ गई, यानी साइड इसकी 21 हो गई, ये भी 21 है, सारे 21 हो गए, ठीक है। अब एरिया कितना होता है, x स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर मीन्स 441, मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। इजी था, वैसे टफ नहीं था, बस फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, किसी भी सिलेंडर यानी बेलन का जो रेडियस है यानी त्रिज्या 20% कम हो जाए, देन हाउ मच परसेंट इंक्रीज हाइट मस्ट बी इंक्रीज, मतलब उसकी हाइट को कितना परसेंट इंक्रीज किया जाए कि उसका वॉल्यूम सेम रहे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और इसको एक चीज समझ लीजिए कि ये एक सिलेंडर है यानी बेलन, ये दूसरा सिलेंडर है, ठीक है। अब देखिए इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल दे रखा है, दोनों का आयतन बराबर दिया है, ठीक। तो अगर इसकी रेडियस पहले r थी, इसकी हाइट h थी, ठीक, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि रेडियस जो है वो 20% डिक्रीज हो जाए, तो रेडियस अगर r थी तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस हो गई, अगर r में से 20% माइनस कर दीजिए, 20/100x r, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 80/100 r, इतनी हो गई रेडियस, क्लियर। तो अब ये कह रहा है इसकी हाइट कितनी परसेंट इंक्रीज हो ताकि वॉल्यूम सेम रहे, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए। इसकी हाइट सपोज h कर दें हम यहाँ, ठीक है, तो इसको और इसको इक्वल कर दीजिए, यानी कि पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू पाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, बट r इसमें लगाओगे ये वाला, तो 80/100 r का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल H ले लिया, ठीक है। अब इससे देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, h इज इक्वल टू 80/100 इंटू h, तो कैपिटल H अपॉन स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये देखिए हम लंबा हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन हम इसको अभी दूसरे मेथड से कराएंगे तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब इसी का परसेंटेज निकालना है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे टोटल को मिला के, तो इसे हम कैसे करेंगे, 0 0 कट कर दिए हमने, 4 से ये कट कर दीजिए आप, 4 से 4 दूनी 8, ये हो गया 25, 4 से कट करिए, 4 दूनी 8, ये तो जीरोस के कट गए थे, ये ले लीजिए 25, ठीक है। तो ये आ गया 625/4, 625/4 ये आ जाएगा आपका 156.25, और क्योंकि ये परसेंटेज निकालना है तो 100 इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 56.25%, यानी उसकी हाइट को 56.25% बढ़ाना पड़ेगा, तो वॉल्यूम इसका सेम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए, यहाँ तक तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, कोई चीज़ अगर बढ़ रही है उसको रिमेन करनी है, मतलब बराबर करनी है, अगर हाइट कितनी बढ़ाएं, तो इसमें हम क्या करेंगे, r/100 माइनस r फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। r की वैल्यू क्या है 20, तो 20 100 माइनस 20 कर दिया, और इसे हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20/18 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, ये कट गया, यानी 25%, ठीक है।
आप 25% को कैसे सॉल्व करोगे, यानी a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगा दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा सिंपल तरीके से। a प्लस बी और दोनों ए बी की वैल्यू क्या लेनी है, सेम लेनी है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 अपॉन 100, ये हो गया आपका 50, और ये कितना हो गया दोनों मल्टीप्लाई 625 बाई 100 मीन्स 50 प्लस 6.25 मीन्स 56.25, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। तो इस मेथड से सॉल्व किया और इस मेथड से सॉल्व किया, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लेकिन ये तरीका इससे काफ़ी सही है। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। मतलब कह रहा है कि पहले हम स्क्वायर बनाएं, फिर इसका डायगोनल बनाएं, ठीक है। और क्या दे रखा है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10, मतलब इसका ये जो 10 दे रखी है, ठीक है। तो पहले हम डायगोनल निकाल लें। डायगोनल क्या होगा, d इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी 100 प्लस 100 200 हो गया, यानी d इज इक्वल टू कितना होगा √200 मीन्स 10√2 हो गया डायगोनल इसका, ठीक है। 10√2 डायगोनल हो गया। आप कह रहे हैं जो डायगोनल है ना वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल अगर ये d है ये d है तो ये d है, मतलब ये सारा आपस में इक्वल है, और d की वैल्यू आपने निकाल ही ली है 10√2, तो ये सारे 10√2 हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया बताना है, इस ट्राइंगल का जो ट्राइंगल बना है। क्लियर। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब d स्क्वायर, यहाँ पे d हमने लिया था, ठीक है। तो √3/4 और d कितना है 10√2 का होल स्क्वायर, मतलब √3/4 इंटू 10 यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया 100 और इंटू 2, √2 इंटू √2 2 हो गया। अब इसे कट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 50√3। 50√3 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले फिगर अगर बना लेंगे तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। एरिया वॉल्यूम में अगर आप फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6th में कह रहा है द हाइट ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इक्वल एंड देयर रेडियस आर इन द रेशियो। पहले हम क्या करें, फिगर बनाए, सिलेंडर बनाने हैं दोनों, यानी बेलन एक ये बनाया, हमने तो ऐसे आइडिया से एक जैसे ही बना दिया। अब लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। 2 सिलेंडर हमने बनाए, ठीक है। और क्या कह रहा है कि रेडियस द हाइट ऑफ 2 सिलेंडर आर इक्वल, यानी कि ये अगर h है तो ये भी HD है, ठीक है। एंड देयर रेडियस आर इन द रेशियो ऑफ, अगर रेडियस मान लो आपकी दी है 1/x, तो ये कितनी हो जाएगी रेडियस 3/x, ठीक है, क्योंकि रेशियो दिए हैं। तो अगर एक x है तो नेक्स्ट कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर, बताना क्या है, V1/V2 निकालना है आपको, ठीक है। मतलब इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, दोनों का रेशियो निकालना है। आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, देखिए V1/V2 इज इक्वल टू, अब देखिए रेडियस है तो इसको R1 ले लें, इसको R2 ले लें, ठीक है, और h दोनों की इक्वल है। अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, πr1 स्क्वायर h इक्वल है, और इधर πr2²h। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, R1/R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो R1/R2 आपका कितना दे रखा है, ये यानी कि रेशियो दे रखा है R1/R2 का 1/3। अगर आप ये x नहीं भी मानते या x मानते तो कट जाता, तो ये 1/3 हो जाता है इसका रेशियो, ठीक है। तो 1/3 दे रखा है, यहाँ 1/3 पुट कर दीजिए, 1/3 का होल स्क्वायर मतलब 1/9, 1:9 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया,
ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि the length of two diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 32 centimeter। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, इसको हिंदी में कहते हैं। चारों साइड इक्वल होती हैं, बट इसमें जो डायगोनल होता है वो आपस में 90 डिग्री पे कट करता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अगर ये एक दे रखा है टोटल 32 यहां से यहां तक, और एक दे रखा है आपको 24 यहां से यहां तक 24 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका आधा 34 का आधा कितना हो गया, 34 नहीं 32 दे रखा है, यहाँ 32 कर लीजिए। एक 32 है, एक 24 है। ठीक है, 32 का आधा हो गया 16। ठीक है, और 24 का आधा हो गया 12। यानी ये वाला जो ट्रायंगल लेंगे उसको पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और दोनों यहाँ पे जो कट करेगा वो 90 डिग्री पे करेगा। ठीक है, तो हमको केवल हम इसमें मान लो अगर नेम कर दें ABCD और O, तो हम ट्रायंगल ले लेंगे OBC इन ट्रायंगल OBC में। तो OBC में क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, यानी 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256। टोटल कितना हो गया, 4 10 हो गया, ये 5 5 10 हो गया, 3 और 1 4, ये आ गया। ठीक है, तो BC कितना हो गया, 400 का स्क्वायर रूट मतलब 20। अब निकालना क्या था, व्हाट इज द साइड ऑफ रोम्बस। तो ठीक है, रोम्बस की साइड आ गई ये 20, अगर एक 20 है तो सारी 20 होंगी, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। If the circumference of the base is 44 centimeter, find the volume of the cylinder। और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने ये एक फॉर्मूला लिखा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने ये फॉर्मूला बताया है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम इज इक्वल टू R/2 ये कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसमें आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है ये, और इसका सर्कमफेरेंस दे रखा है। ठीक है, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, सिलेंडर है और इसमें आपको क्या क्या दिया है, इसका कर्व सरफेस एरिया दे दिया है 660 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो रेडियस नहीं दी है, रेडियस को R मान लीजिए, और ये दे रखा है आपको ये वाला सर्कमफेरेंस, कितना दे दिया है सर्कमफेरेंस, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा के रेडियस निकाल लेंगे। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई R, और ये दे रखा है 44, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R। ठीक है, तो R कितना हो जाएगा, 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, यानी कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यानी बच गई रेडियस 7 रेडियस आ गई। ठीक है, तो ये रेडियस आपकी 7 आ गई। अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे आराम से और निकाल लेंगे। तो अब वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, R/2 का मतलब 7/2, इसमें लगा रहे हैं हम डायरेक्ट, और इंटू 660। ठीक है, इसे कट कर दीजिए, 330। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 21 22 23, 2310 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि शॉर्टकट फॉर्मूला है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 16%, अगर सर्कल की रेडियस 16% बढ़ जाए तो एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे, इससे डायरेक्ट निकल आएगा। परसेंटेज इज इक्वल टू A + B + AB by 100, और A और B की वैल्यू 16 लगा देंगे, मतलब 16 + 16, और 16 × 16 by 100 मीन्स ये हो गया 32 + 256 अपॉन 100 मीन्स 32 + 2.56 इज इक्वल टू, इसको प्लस कर देंगे 34.56 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है,
सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल के केस में और रोम्बस, इन सब में क्या करना है, इक्वल सेम वैल्यू लेनी है। अगर सर्कल यहाँ दिया है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, रेडियस डिक्रीज कर रही है तो वैल्यू नेगेटिव लेनी है, लेकिन ए और बी सेम लेना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ द बेस एज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है इसकी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दे रखा है, डायरेक्ट भी शायद इसको निकाल लें। क्या क्या दे रखा है, पहले कर्व सरफेस एरिया, व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया तो निकालना है। ठीक है, हैविंग द बेस 14 दे रखा है, रेडियस यानी आर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो ये तो बिना फॉर्मूले के भी निकल आएगा, इसको फॉर्मूले को हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम बिल्कुल डिलीट ही कर देते हैं। चलिए, तो इसमें फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू, आर दे रखी है आपकी 14 और एच दे रखी है 10। कट कर दीजिए, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 4 8, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की इस पार्ट 2 वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और जो भी इम्पॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो ओवर करती हूँ, बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे बहुत जल्दी। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलिए एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।